ओके बेटा, अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करने लगे और उसमें बेसिक जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट एंड नीड का वहाँ पे दिया हुआ है। प्लांट्स और एनिमल्स को अगर देखा जाए तो इनमें मुख्तलिफ़ तरह की फ़िज़िकल और मुख्तलिफ़ तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती भी हमें नज़र आती हैं। लेकिन अगर पौधों में और एनिमल्स में बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो इनमें बेसिक डिफरेंस प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बचे यही होता है कि जो प्लांट्स हैं वो आम तौर पे चल फिर नहीं सकते हैं, यानी लोकोमोशन उनमें नहीं होती। लेकिन अगर एनिमल्स में देखा जाए तो एनिमल्स जो हैं वो बाकायदा लोकोमोशन शो करते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं। इसके अलावा चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों जो से हैं उन्हें आम तौर पे ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट चाहिए होती है। और पौधों में अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास सपोर्ट का काम है वो आम तौर पे मुख्तलिफ़ तरह के टिश्यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि यंग प्लांट्स में अगर देखा जाए तो कोलनकाइमा सेल्स जो से हैं वो सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। और अगर हम लोग बात करें मेच्योर प्लांट्स की या एडल्ट प्लांट्स की, तो उनके अंदर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो आमतौर पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है। और अगर एनिमल्स की बच्चे आप लोग बात करो तो एनिमल्स के अंदर जो सा है वो मुख्तलिफ़ तरह के मसल्स हैं, कार्टिलेज वगैरह है, बोन्स वगैरह हैं जो आम तौर पे उन्हें सपोर्ट दे रही होती है। तो इसी की वजह से ये जो सपोर्ट जो एनिमल्स या प्लांट्स को मिल रही है उसका फ़ायदा उठाते हुए या तो वो डेंजर वगैरह से दूर मूव कर जाते हैं, या शेल्टर वगैरह यानी खुराक वगैरह, और इसके अलावा शेल्टर यानी पनाह हासिल करने के लिए या घर ढूंढने के लिए एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन शो करेंगे। लेकिन प्लांट्स को देखा जाए तो वो अपने कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स को लोकोमोशन की बजाय अपनी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं। तो नेक्स्ट आगे टॉपिक आ जाता है हमारे पास सपोर्ट इन प्लांट्स का। अब हमें पता है कि प्लांट के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो आम तौर पे रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। ठीक है। और ये जो रूट, स्टेम और लीव्स हैं हमारे पास, ये आम तौर पे डिफरेंट काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो स्टेम जो होती है ये आम तौर पे सपोर्ट देने का काम करती है और एक सप्लाई लाइन के तौर पे, कनेक्शन के तौर पे काम करेगी रूट्स के बीच और एरियल पार्ट्स यानी पत्तों के बीच, ताकि जड़ें जो भी वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर रही हैं उसको डायरेक्टली ये सप्लाई कहाँ कर दें, लीव्स वगैरह तक। ठीक है। स्टेम का ओवरऑल फंक्शन देखा जाए तो वो बेटा हमारे पास क्या कर रही है, स्टेम जो है वो हमारे पास आम तौर पे नॉर्मली देखा जाए तो स्टेम हमारे पास सपोर्ट का प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से सेल्स काम कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनमें सबसे पहली टाइप आ जाती है पैरेन्काइमा सेल्स की। पैरेन्काइमा सेल्स या जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास, ये आमतौर पे एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स के अंदर और पित्त के अंदर पाए जाते हैं और इनमें काबिलियत होती है कि ये पानी वगैरह को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑस्मोसिस के ज़रिए, और अपने अंदर एक इंटरनली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि एक ऐसा प्रेशर डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से ये पौधे को सपोर्ट दे रहे होते हैं। आप लोगों ने टर्गर प्रेशर का नाम सुना होगा। बिल्कुल वैसे ही ये टर्गर प्रेशर जो होता है हमारे पास, ये पौधे को रिजिड बना देता है और उसे बेंड वगैरह, मुड़ने वगैरह से जो सा है काफ़ी हद तक मजबूती प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब भी कोई यंग पौधा हमारे पास होता है, हार्बेशियस स्टेम होती है, जब हम उसको मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, तो वो फौरी तौर पे मुड़ जाता है क्योंकि उसका टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है। ठीक है। कोलनकाइमा सेल्स को अगर देखा जाए पौधों के अंदर तो वो आपको हाईली लिग्निफाइड फॉर्म में स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के साथ नज़र आते हैं जाइलम में। और इनका बेसिक काम ये होता है कि ये भी टिश्यू को या आम तौर पे पौधे के पार्ट्स को या स्पेशली स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसमें जो ख़ास तौर पे बेटा उन्होंने फोकस किया है ना वो ये कि पौधे को अगर देखा जाए तो वो मेन स्ट्रेस जो मिल रहा होता है वो विंड की वजह से, यानी हवा की वजह से उसे परेशानी या स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये जो स्टेम के अंदर कोलनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये उसे बेंडिंग के अगेंस्ट बचा रहे होते हैं और उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम जो होता है वो मजबूती का काम करता है, और जाइलम के अंदर आपको नॉर्मली तौर पे ये ऐसे जाइलम के अंदर आपको कोलनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स एम्बेड हुए हुए नज़र आते हैं। जैसे स्टील की रॉड्स जो होती हैं ना वो अंदर रेनफोर्स हुई हों, जैसे सरिया जो होता है वो पिलर्स वगैरह के अंदर मजबूती प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वैसे ही ये स्टील रॉड्स का काम कर रहे होते हैं, जैसे कंक्रीट या सीमेंट के अंदर सरिये वगैरह जो हैं सपोर्ट का काम देते हैं। तो ये जो जाइलम वगैरह के बंडल होता है ये आमतौर पे वेस्कुलर बंडल में टफनेस देता है या उसको जो सी है ना मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा, ताकि ऐसा पौधा जिसमें ये रिंग की फॉर्म में जाइलम के वेसल्स अरेंज हुई हुई हैं वेस्कुलर बंडल में,
उसको मजबूती मिल सके और वो वज़न भी बर्दाश्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। कहते हैं स्टेम के अंदर सनफ्लावर को अगर देखा जाए तो सनफ्लावर की खासियत ये होती है कि उसके अंदर ना कुछ एडिशनल तरह के स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि बंडल कैप की सूरत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर पौधे में से पानी वगैरह लूज़ हो जाए एक्सॉस्मोसिस के ज़रिए तो ज़ाहिर बात है उसका टर्गर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और पौधा जो है वो क्या कर जाएगा, विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक जनाब आपका जौन सा है ये फ़र्स्ट पेज जो है बुक का वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डायग्राम नज़र आ रही होगी आपको। ये डायग्राम में उसने दिखाया हुआ है पैरेन्काइमा सेल्स की डायग्राम, ये याद करनी है आप लोगों ने, पेपर में आ जाती है स्केच करने के लिए। कोलनकाइमा सेल्स की डायग्राम और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की। इसमें आप लोगों को पिट नाम का स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये पिट क्या चीज़ होती है? पिट्स हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, जो आम तौर पे सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लें इसका आंसर। ये पिट्स मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, सिंपल पिट्स भी होती हैं, बॉर्डर पिट्स भी होती हैं। तो पिट्स आर स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। पिट्स जो होते हैं छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि प्लांट्स की सेल वॉल में आमतौर पे हमें नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा जी, इसी डायग्राम के नीचे बुक में आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। टर्गर प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है? टर्गर प्रेशर जो होता है ये आम तौर पे हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है ना सेल वैक्यूल का, उसकी वजह से डेवलप होता है। यानी जब सेल वैक्यूल में पानी ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से आम तौर पे जो सा है वैक्यूल फूल जाता है साइज़ में, और जो हमारे पास वैक्यूल है वो फूलने के बाद अपनी जो मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है वैक्यूल की मेम्ब्रेन, उसके अंदर ना छोटे छोटे सोडियम पोटाशियम पंप लगे हुए होते हैं। तो ये जो सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं आम तौर पे ये क्या काम करते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह के जो पंप्स होते हैं ये आम तौर पे बेशक सेल के अंदर जो सी है साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास आम तौर पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो सी होती है उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि साइटोप्लाज्म से मुख्तलिफ़ तरह की नमकियात को निकाल के पंप करके उसको जो सा है वैक्यूल के अंदर ले जाते हैं, बेशक वैक्यूल के अंदर हायर कंसंट्रेशन ही क्यों ना पाई जा रही हो। तो अब आगे क्या होता है जी, जब आयनी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है वैक्यूल के अंदर तो ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म से जो पानी होता है वो भी निकल के कहाँ आना शुरू हो जाता है, सेल के अंदर जाना शुरू कर देता है, वैक्यूल के अंदर जाना शुरू कर देता है। तो जो हमारे पास आम तौर पे मुख्तलिफ़ तरह के पंप्स लगे हुए थे वैक्यूल की मेम्ब्रेन में, जिसे हमने टोनोप्लास्ट का नाम दिया था, ये वहाँ पे पंप्स क्या काम करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी बाहर वाली फ्लूइड के अंदर चाहे इन आइंस की कंसंट्रेशन या नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों ना हो, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकाल के सॉल्ट्स वगैरह को वैक्यूल के अंदर लेके जाएंगे। जब वैक्यूल में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो पानी भी निकल के कहाँ भागता जाएगा, वैक्यूल के अंदर भागता जाएगा। वैक्यूल अब हो जाएगा टर्जिड, जिसकी वजह से वो मैकेनिकल सपोर्ट देगा पौधे के सॉफ्ट पार्ट्स को और इस तरह वो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अच्छा जी, अब ज़रा मैं यहाँ तक आज फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन तक, सपोर्ट इन प्लांट्स तक, तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको कर लेना है। बाकी क्वेश्चंस जो से हैं वो मार्क करते जाएं साथ साथ कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जी इसके। हाँ जी, ये जो फर्स्ट आपके पास है कंसेप्ट एंड नीड वाला, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे क्वेश्चन आपने बनाना है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर लोकोमोशन। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये फर्स्ट 2 लाइंस आ जाएंगी। जो मेन डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच वो उनकी लोकोमोशन का है और मूवमेंट का है। सेकेंड पैराग्राफ पे जो सा है वो आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है, नीड फॉर सपोर्ट।
उसके बाद सपोर्टिंग प्लांट्स में पहले ही सेकंड पैराग्राफ पे तो हेडिंग आप पेरेन्काइमा सेल्स की बना लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है ना, द कोलनकाइमा सेल्स इन द कॉर्टेक्स एंड आर हाईली डिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इन द जाइलम टिश्यू, इस पर आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है जाइलम टिश्यू वाले पैराग्राफ की। इसके नीचे जो सनफ्लावर की एग्जांपल दी हुई है उस पर सनफ्लावर की एग्जांपल दे देंगे और सनफ्लावर की हेडिंग आएगी आपके पास। नेक्स्ट अगले पेज के ऊपर आ जाएं। ये डायग्राम के नीचे आप लोगों को पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा, इस पैराग्राफ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है टर्गर प्रेशर की। ये बेटा आप लोगों के साथ में जो सा है ये फर्स्ट टॉपिक जो सा है कंसेप्ट एंड नीड एंड सपोर्ट इन प्लांट्स वाला, वो आप लोगों के साथ हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्क्लेरेनकाइमा कोलनकाइमा जो सा है उसको डिस्कस करेंगे। इसको चैनल को बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली जो सा है इसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह करें। और अगर आप मेरे से डिटेल वगैरह और पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चनिंग वगैरह है, तो आप कमेंट्स में भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, या इफ़ यू वांट टू टेक सम पर्सनल ट्यूशन फ्रॉम मी, तो बेटा आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर मेरे से रब्ता कर सकते हैं अगर आप मेरे से पर्सनल एक्स्ट्रा इन्फो जो सी है वो ट्यूशन लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन। तो